अस्सलाम वालेकुम। HHM न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज देखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 का दिन पे दिन रिकॉर्ड टूटते जा रहा है। आज जो है 2,95,000 से ऊपर केसेस आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये बीमारी आई और लाई कोई बुलाया गया। तो हमारा कहना है जब ये 2020 में ये बीमारी आई थी और चले गई थी, 2021 में इस बीमारी को दावत देके बुलाया गया है। इसको दावत देके बुलाने वाले हिंदुस्तान के सियासी जमाता हैं जो है ना हर जगह ना जलसे रैलियां करके दावत देके इस बीमारी को बुलाए। जबकि हिंदुस्तान की हुकूमत को सेंटर हेल्थ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को WHO का जो है ना एक वार्निंग थी। अगले साल सितंबर में वार्निंग दिया गया था। जबकि आने वाली दूसरी लहर जो खतरनाक रहेंगी, जहां पर जो ना ऑक्सीजन गैस की किल्लत होगी। हर 5 में से 3 पेशेंट को ऑक्सीजन गैस होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस की तैयारी कर लीजिए और तमाम अपने हॉस्पिटल में बेडों की तैयारी कर लीजिए। जैसा कि ये हालत जो है ना अब जिस तरह से बुरी हो गई, ऐसी हालत हुई तो काम होने थे। तो हमारे हुकूमत इस हालत में क्या करे? कोई काम नहीं करे, किसी तरह की तैयारी नहीं करे। ऑक्सीजन गैस की आज सारे हिंदुस्तान में किल्लत हो गई। डेली मरने वाले का जो मौतों का जो टारगेट था हमारा 2000 क्रॉस कर लिया है, जिसके अंदर डेली जो है 1200 से 1300 लोग ऑक्सीजन नहीं रहने की सूरत में मर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, आज ये हिंदुस्तान के सियासी पार्टियां वाले पब्लिक के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं हुई। जो कि WHO की वार्निंग के बाद भी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर बेडों की कमी पड़ी, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, रेडीमेड इंजेक्शन की कमी पड़ी। दुनिया की परेशान है आम पब्लिक। और हमारी सियासी पार्टियाँ जो है ना जब WHO का जो है ना वार्निंग आई थी, उसके बाद हमारी सियासी पार्टियां सिर्फ इलेक्शन में मसरूफ़ थे। इनको जो है ना अपनी सियासी कुर्सियों से ही मोहब्बत है, आम पब्लिक से मोहब्बत नहीं है। जैसे कि बिहार का इलेक्शन आया, हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन आया, अब जो है बंगाल का इलेक्शन आया, चेन्नई का इलेक्शन आया। तमाम जो है ना BJP और तमाम सियासी पार्टियां जो है ना इस इलेक्शन के रैलियाँ जलसों की तरफ से आज कोविड-19 जो वायरस है ये आज अनकाबू हो गया है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। आज दुनिया की तरफ से ये बढ़ते जा रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हमारे सियासी पार्टियां हैं जो कि इस जो है ना वबा को लेके आए। और इसके जिम्मेदार हमारे इंडिया के हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर साहब भी है। ये सियासी पार्टियां हर 5 साल में आते, इनको इलेक्शन जीतते या हारते अपने घर चले जाते। हमारे जो है ना जो इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने एक एग्ज़ाम देके पढ़ लिख के इनको काबिलियत के हिसाब से इनको एक सीट मिलती है। उनका काम था कि उन्होंने जो है ना ये साल में जो है ना इलेक्शनों का किसी तरह का डिक्लेरेशन नहीं करना था, इलेक्शनों को रोक देना था। 2022 में इलेक्शन करना था। लेकिन हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट जो इलेक्शनों का रिजल्ट देते हैं, उनको तो भी कोई परवाह नहीं है। वो लोग भी जो है ना दिन पे दिन आपको नए नए इलेक्शनों के डेटा देते जा रहे हैं। ये सियासी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने के वास्ते, सियासी मफाद के वास्ते इलेक्शन रैलियां कर रहे हैं, जिसमें जो ना आम पब्लिक जो है ना परेशान हो जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर को, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को चाह रहे हैं आने वाले टाइम पर भी जो इलेक्शन हो रही, जिस इलेक्शनों का शेड्यूल है वो इलेक्शनों को कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल कर दे के इनको जो है ना 2022 के जो ना स्टार्टिंग में रखा जाए। अगर ये वबा कम हुई, बीमारी कम हुई, कंट्रोल में आ गई तो। अगर इसी तरह से आप जो है ना इलेक्शनों के डेटा देते जाएंगे, ये सियासी पार्टियां किसी पब्लिक की मोहब्बत नहीं, पब्लिक की चाहत नहीं, इनको सिर्फ इख्तियार की कुर्सियों से इनको मतलब है। इन्हों अपने इख्तियार के वास्ते ना पैदल दौरे, रैली, रोड शो करेंगे। बेचारी गरीब आवाम, उनको तो इस चीज़ का शऊर नहीं है। इनकी रैली में जाने से इनको बीमारी आ रही, इन्हों अपना करेंगे, फिर इन्हों जाके अपने अपने AC रूम में बैठेंगे। आम आदमी जो है ना परेशान होंगे, आम आदमी मरेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर जो कोविड-19 के पेशेंटों में मरने वालों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है तो गरीब आदमी का है। क्यों कि गरीब आदमी का उतना पैसा नहीं है अपने इलाज करने का, ब्लैक में सिलेंडर खरीदने का, एक इंजेक्शन 25,000 में ब्लैक में खरीदने का, इतना पैसा नहीं है। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतने बेटा नहीं है जो गरीब आदमी का इलाज करे वैसा, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने उतने औकात नहीं है गरीब आदमी के। आज जो है ना जो हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो रही ये गरीब आदमियों के, किसी सियासतदान के नहीं होते, किसी फिल्म स्टार के नहीं होते, किसी VIP की नहीं हो रही। ये लोगों को कोविड-19 अगर बीमारी आ गई तो ये लोग ठीक हो जा रहे हैं। मर रहे कौन? मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी जो पैसा नहीं दे सकता वो आदमी मर रहा है। वो आदमी के बीच में ऐसे सियासी पार्टियाँ इलेक्शन रैलियाँ जुलूसा अगर धरने करते हुए ये लोग जो है ना अपनी सियासी मफाद के वास्ते, अपने इलेक्शन के कुर्सियों के वास्ते जो ना करते हैं, गरीब आदमी को मार रहे हैं। आप आंकड़ा देखिए, आज 2000 मरे, 2000 का आंकड़ा निकाल लीजिए, 1200 से 1300 लोग जो ना गरीब और मिडिल क्लास आदमी मरे हुए, जिसकी मरने की वजह है पैसा नहीं है उनका उतना पैसा नहीं है। प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में जाके रोज़ के 1 लाख रुपये बिल अपनी बना के अपनी ज़िंदगी वापस लिया तो उतना पैसा नहीं है। वो लोग सरकारी दवाखानों में बेड़ा नहीं है, उसमें आज मरने वालों का सबसे ज़्यादा टारगेट जो तो गरीब आदमी है। गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी मर रहा है। पैसे वाला, किसी मिनिस्टर, किसी फिल्म स्टार, किसी VIP
वीआईपी की मौत नहीं हो रही है। आप देख लीजिए। तो हमारी इलेक्शन कमिश्नर साहब, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नरों से हमारी अपील है, आने वाले टाइम पे तमाम इलेक्शन जो है उनको जो ना कैंसिल कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। 2022 में ये इलेक्शनों का शेड्यूल निकाला जाए जिसमें ये जो ना कोविड-19 कंट्रोल में आ जाएंगे, जो इंसानियों की जानों बच जाएंगी, जानों की खिदमत। आप लोग जो है ना ये करना चाहिए और इसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जो है ना इसमें दखल अंदाजी करना चाहिए। इलेक्शन इन्हों भी रुकाना चाहिए। ये साल में इलेक्शन किसी जगह का इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी काम है। आप भी जो ना अपने मुल्क की पब्लिक का देखना चाहिए और ये इलेक्शनों को आप भी रुकाना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रुकाना, इसमें दाखिल चाहिए, इंटरफेयर होकर जो ना इन्हों भी जो ना ये सियासी पार्टियों के जो ना इलेक्शनों के रैलियों को, जुलूसों को रुका देना चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर साहब, सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब, आने वाले पूरे शेड्यूलों को, इलेक्शनों के शेड्यूलों को कैंसिल कर देना चाहिए।